बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोदी सामीन कराम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया से आप राब्ते में रहते हैं। हमारे साथ व्हाट्सअप के ऊपर कॉल वगैरह पे भी आप राब्ते में रहते हैं। इसके अलावा ऑर्डर्स वगैरह भी आपके चल रहे होते हैं। तो दोबारा से सिलसिला शुरू किया मसालों के हवाले से। इंशाल्लाह अब दोबारा से हम होममेड के लिहाज से ही आपको रेसिपीज़ तैयार करके दिखाएंगे कि आप हमारी कमर्शियल रेसिपीज़ घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सिलसिला शुरू करेंगे। इसके साथ साथ फ्रेंच फ्राइज़ के हवाले से बार बार आता है कि हमें फार्मूले बताए जाए। तो तमाम फार्मूले हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप आसानी देख सकते हैं और उसी हिसाब से मसाले तैयार कर सकते हैं। तो आज हम आपको फ्रेंच फ्राइज़ का मसाला जो है वो तैयार करके दिखाएंगे। ये तकरीबन 10 केजी के करीब हमारा मसाला तैयार होगा। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा। चटपटा स्पाइसी टाइप का मसाला तैयार करेंगे। तो आप पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर भी कर सकते हैं। 1 केजी की पैकिंग में भी आप हमसे मसाला मंगवा सकते हैं और ओवर क्वांटिटी में भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मुकम्मल वीडियो देखनी है तो फ्रेंच फ्राइज चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं फ्रेंच फ्राइज़ का स्पाइसी मसाला। तो मसाले में जो भी अज़ा शामिल होंगे मुकम्मल मिकदार के साथ हम आपको बता रहे हैं। एक अच्छी क्वांटिटी में हम मसाला बनाएंगे। 10 केजी ये मसाला तैयार होगा हमारा, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है तो हमने कहा कि एक दफ़ा आपको ये मसाला बनाकर दिखा दें। तो सबसे पहले हमने इसमें धनिया शामिल किया है। धनिया हमने 2 किलो शामिल किया है इसमें। धनिया हमारे पास हमेशा हम शक्कर का धनिया इस्तेमाल करते हैं। तो कटर मिर्च, दड़ा मिर्च कहते हैं इसको। बहुत सारे लोग हमसे बार बार सवालात करते हैं कि दड़ा और कटर मिर्च में क्या फ़र्क है। तो दो कटर और दड़ा एक ही मिर्च होती है, थोड़ी कुटी हुई मिर्च होती है। 1 किलो हमने ये शामिल की है। अच्छा, यहाँ आप अपने मसाले के अंदर जो मिर्च वगैरह शामिल करेंगे इसकी स्पाइसनेस का हिसाब होता है। कुछ मिर्चें हल्की होती हैं, कुछ तेज़ होती हैं। तो हमारे पास थोड़ी सी ये तेज़ मिर्च है, गोल वाली। इसके बाद हम इसमें आमचूर शामिल कर रहे हैं। आमचूर की मिकदार हम 2 किलो शामिल करेंगे इसमें। आमचूर कोशिश करें मार्केट में चेक करें, उसमें खटास होनी चाहिए। नमकीनपन होगा तो वो मिलावट वाला होगा। तो आमचूर शामिल करने के बाद तकरीबन हमने आधा किलो इसमें ज़ीरा शामिल किया है। ये फ्रेंच फ्राइज़ के मुकम्मल अज्जा हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही हम इसमें चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। चिकन पाउडर भी एक अपना जायका रखता है, खुशबू होती है इसकी, अपना फ्लेवर होता है इसमें। तो 1 किलो की मिकदार हमने इसमें शामिल की है चिकन पाउडर की। चिकन पाउडर वगैरह भी आप मार्केट में चेक करें, अपने मसालों का अंदाज़ा रखें कि मसाले अच्छे कौन से हैं और मिलावट शुदा कौन से हैं। जब आप तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छी चीज़ होगी तो आपका मुकम्मल तरीके से मसाला तैयार होगा। नहीं तो बाद में फिर कहते हैं कि जी हमने इसी तरह से मसाला तैयार किया लेकिन हमारा मसाला मुकम्मल तरीके से उस तरह नहीं बना जैसे बनना चाहिए था। तो थोड़ी सी मिकदार हमने सौंफ की भी शामिल कर दी है। 1 पाव इसमें हमने सौंफ शामिल की है, 250 ग्राम। अच्छा, सौंफ शामिल करने के बाद अजवाइन शामिल करेंगे इसमें। अजवाइन हम इसमें आधा किलो शामिल कर रहे हैं, 500 ग्राम के बराबर है ये। तो आधा किलो अजवाइन भी शामिल हो गई है। तो हमेशा हम आपसे कहते हैं कि वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप करेंगे कोई चीज़ रह जाएगी तो भी आपसे फिर मसाले में कमी पेशी हो जाएगी। काला नमक शामिल कर रहे हैं हम इसमें। 1 किलो हमने काला नमक शामिल किया है इसमें। अच्छा, मार्केट में जो मसाले होते हैं उनमें सस्ती चीज़ें शामिल की जाती हैं, सफ़ेद नमक इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने काला नमक शामिल किया है इसमें। ब्राउन प्याज शामिल कर देंगे इसमें। तो ब्राउन प्याज की मिकदार हमने 500 ग्राम शामिल की है इसमें। अच्छा, ब्राउन प्याज आप ना भी शामिल करना चाहें तो ना शामिल करें, ज़रूरी नहीं है। तो इसके साथ ही हम इसमें अनारदाना शामिल कर देंगे। अनारदाना भी हमने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम ही शामिल करना है इसमें। थोड़ा क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ के मसाले थोड़े खट्टे मीठे से होते हैं, स्पाइसी खटास होती है इसमें। तो आधा किलो हमने इसमें अनारदाना शामिल किया है। अच्छा, ये तमाम अज्जा ग्राइंड होने के बाद यकजा हो जाते हैं और इसके बाद इसे हम थोड़ा सा भून भी सकते हैं। तो इतनी मिकदार में मसाला आप घर में तो नहीं भून सकते हैं, तो ये हमारे को कारखाने लेके जाना पड़ता है। कारखाने में हम इसकी भुनाई करवाते हैं ताकि इसका जायका और अच्छा खूबसूरत हो जाए। तो यहाँ हम इसमें टाटरी शामिल कर रहे हैं।
اس میں ہمیں بہت زیادہ کھٹاس نہیں چاہیے، تو ہم اس میں 250 گرام شامل کریں گے۔ تو 250 گرام بھی اس مسالے کے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ تو بہت زیادہ کھٹاس ہمیں نہیں چاہیے، درمیانی سی کھٹاس چاہیے، تھوڑا سا اسپائسنس ہم نے اس کی بڑھانی ہے مسالے کی۔ اور جو ہم نے لال مرچ اس میں شامل کی ہے وہ بھی اچھی دڑا مرچ گول والی شامل کی ہے۔ اس میں تھوڑا سا تیکھا پن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو تمام اجزاء ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، تو اسے گرائنڈ کرتے ہیں اور گرائنڈ کر کے پھر دیکھتے ہیں۔ تو گرائنڈنگ کے دوران کوئی چیز اگر کمی پیشی ہوتی ہے تو وہ پوری کر لی جاتی ہے۔ عموماً تو بہت کم ہی ہوتا ہے ایسا کہ ہمارے مسالے میں کسی چیز کی کمی ہو، تو تقریباً ہم فارمولے کے مطابق ہی تیار کرتے ہیں۔ تو بار بار ریکویسٹ تھی کہ ہمیں کوانٹٹی میں مسالہ بتایا جائے۔ اکثر کالز ہمارے کو افغانستان سے آتی ہیں، ایران سے بھی کال آتی ہیں، اور پاکستان میں پشاور سائڈ اور مختلف علاقوں سے، کوٹہ سے بہت زیادہ کالز آتی ہیں کہ جی ہم اپنا کارخانے سے مسالہ تیار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوئی فارمولہ بتائیں۔ تو یہ ایک مکمل فارمولہ ہے مسالہ تیار کرنے کا، تو اسی فارمولے کے تحت آپ مسالہ تیار کریں گے، انشاءاللہ ایک اچھی مقدار تیار ہوگی، ایک اچھا مسالہ تیار ہوگا۔ تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو مزید کوئی اس طرح کی ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلینٹی کے مسالے کے حوالے سے بار بار ریکویسٹ آ رہی ہے، انشاءاللہ سلینٹی کے حوالے سے بھی ہم آپ کو مسالہ بنا کر دکھائیں گے کہ سلینٹی مسالے میں اور اس مسالے میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے تیار کیا جائے گا اس کو۔ تو فرینچ فرائز کے مسالے بہت زیادہ باریک نہیں کیے جاتے، تھوڑا سا موٹا پن رکھا جاتا ہے اس میں، تاکہ مسالہ جو ہے وہ اپنے ذائقے کے ساتھ جائز استعمال ہو اور کھانے والے کو اچھا لگے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا مسالہ جو ہم نے آپ کو تیار کر کے دکھایا۔ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی قسم کی کوئی فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی مقدار سے مسالہ تیار کریں، ایک اچھا مسالہ تیار ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ پورے پاکستان سے ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں، جس طرح یہ بھی ایک آرڈر کا مسالہ تھا، تو ہم نے آرڈر تیار کر رہے تھے تو ہم نے آپ کے لیے بھی اس میں ایک ویڈیو تیار کر لی ہے۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی ہماری یہ ویڈیو، ہمیں ضرور میسج میں کمنٹس کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت۔